साथियों नमस्कार। cgschool.in के इस पोर्टल में विद्यालय भवन की मूलभूत जानकारी और परिसर की मूलभूत जानकारी को अपडेट करने के लिए हम सीजी स्कूल के इस वेब पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद में यहाँ पर लॉगिन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको संस्था प्रमुख वाले टैब को क्लिक कर देना है, जहां पर स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी आपको दिखाई पड़ेगी। थ्री लाइन को टच करेंगे, संस्था प्रमुख के कार्य को टच करेंगे, फिर हम शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी को एंट्री करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी से संबंधित कुछ जानकारियां आपको दिखाई पड़ेगी, जैसे जिला, ब्लॉक, संकुल, यूडाइस, विद्यालय का नाम, शाला का प्रकार। ये जानकारियां पहले से फिलअप रहेगी और हाइड रहेगी। फिर इसके पश्चात आपको शाला का प्रकार चुन लेना है। यहाँ पर सामान्य स्कूल, आश्रम, पोर्टा केबिन, मुख्यमंत्री, DAVB मॉडल स्कूल, सेजेस, अन्य इसकी जानकारी दी गई है। आप अपने हिसाब से इसका चुनाव कर लेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कर लेंगे। यहाँ पर पूरा जितने भी विधानसभा छत्तीसगढ़ में है सबका लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। इसके पश्चात शाला की दर्ज संख्या, बालक और बालिका को भर के सेव एज ड्रॉप बटन इधर आपको दिखाई देगा। उसको आपको सेव करने के बाद में नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद में शाला भवन की जानकारी यहाँ पर भर देना है, जैसे मूल भवन की उपलब्धता युक्त विहीन निर्माणाधीन है तो इसमें से चुनाव कर लेंगे। फिर इसके पश्चात भवन के प्रकार कच्चा या पक्का उसको चुन लेंगे। जिस वर्ष में भवन मूल भवन स्वीकृत हुई थी उसका वर्ष का चुनाव कर लेंगे। फिर इसके बाद पूर्ण होने के वर्ष को चुन करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मूलभूत भवन किस योजना के अंतर्गत निर्मित हुई है यहाँ पर दिया गया है। विभागीय मद, समग्र शिक्षा मद, DMF, CSR मद, विधायक या सांसद निधि, जन सहयोग। तो इसमें से अपने हिसाब से आप मद का चुनाव कर लेंगे। निर्माण एजेंसी का नाम लिख करके मूल भवन की लागत को यहाँ पर दर्ज कर देंगे और जितने कम कक्षों की मूल भवन बनी है उस कक्षों को यहाँ पर लिख देंगे। फिर मूल भवन में उपलब्ध कुल कक्षों की संख्या, मूलभूत भवन में उपयोगी कक्षों की संख्या, मूल भवन में डिसमेंटल कक्षों की संख्या, मूल भवन में मरम्मत योग्य कक्षों की संख्या को यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद अतिरिक्त कक्षों की जानकारी यहाँ पर देंगे। क्या विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्मित हुए हैं, हाँ या नहीं में इसका चुनाव करेंगे। फिर अतिरिक्त कक्षों की संख्या, निर्माण की स्थिति, अतिरिक्त कक्ष की कुल उपलब्ध कक्षों की संख्या, उपयोगी अतिरिक्त कक्षों की संख्या, डिसमेंटल और मरम्मत योग्य अतिरिक्त कक्षों की जानकारी को भरने के बाद में यहाँ पर शाला भवन का एक फोटोग्राफ जो 100 KB से कम हो, जिसका फाइल फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में हो, उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका विद्यालय का फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिखाई देगा। फिर इसके बाद सेव एज ड्रॉप वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर शाला के लिए आवंटित कुल भूमि की जानकारी एकड़ में यहाँ पर दे देना है। फिर इसके बाद क्या शाला या भवन का या उसके परिसर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है इसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। फिर इसके बाद शाला परिसर का परिमाप यहाँ पर मीटर में लिख देंगे। पेयजल की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है इसकी जानकारी भरेंगे। पेयजल का स्रोत, हैंडपंप, टैप नल, सबमर्सिबल पंप, कुआं, अन्य जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्रोत की क्रियाशीलता, क्या उपयोगी और अनुपयोगी है इसकी जानकारी यहाँ देंगे। वाटर फिल्टर है कि नहीं है। फिर इसके पश्चात ओवर हेड टैंक की स्थापना,
क्या जल जीवन मिशन से पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसकी जानकारी भरने के बाद में फिर इधर आपको सेव एज ड्रॉप बटन को क्लिक करके सेव कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर शौचालय संबंधी जानकारी भरना है। यहाँ पर दिया गया है बालक शौचालय, कन्या शौचालय और दिव्यांग और स्टाफ के लिए शौचालय की जानकारी आपको अपडेट करना है। तो युक्त है तो युक्त, विहीन है तो इसकी संख्या, विहीन है तो विहीन, और इसके बाद में इसमें शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था, उपयोगी शौचालय की संख्या और डिसमेंटल योग्य शौचालय की संख्या। फिर इसके बाद मरम्मत योग्य शौचालय की संख्या, इसी प्रकार बालिका शौचालय की जानकारी। फिर इसके बाद स्टाफ शौचालय की उपलब्धता और दिव्यांग शौचालय की उपलब्धता इसमें जो है फिलअप कर देना है। इसमें संख्या, मरम्मत योग्य और डिसमेंटल योग्य, ये सारी जानकारी अपडेट करने के बाद में आप सेव एज ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं अहाता संबंधी विद्युतीकरण संबंधी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। क्या विद्यालय में विद्युत की उपलब्धता है, युक्त या विहीन। इसके बाद सोलर सिस्टम स्थापित है कि नहीं है, क्या शाला परिसर में विद्युत पोल या ट्रांसफार्मर है, क्या शाला परिसर में ऊपर से उच्च आवृत्ति का विद्युत तार गुजरा है। फिर इसके बाद में अहाता संबंधी जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे। विद्यालय में अहाता निर्मित है कि नहीं है, यदि उपलब्ध है तो निर्माणाधीन, पूर्ण, अधूरा, जर्जर, कम ऊंचाई, इसकी जानकारी आप भर देंगे। अहाता का प्रकार यहाँ पर कच्चा, पक्का, बारबेड वायरिंग, ग्रीन अहाता, बांस बल्ली या अन्य प्रकार जो दिया गया है इसका चुनाव कर लेंगे। फिर किचन सेट की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। किचन सेट उपलब्ध है तो युक्त या विहीन। फिर इसकी स्थिति, उपयोगी, अनुपयोगी या फिर मरम्मत, और उसका क्षेत्रफल एकड़ में भरने के बाद में निर्माण वर्ष की जानकारी यहाँ पर भर देंगे। फिर इसके बाद सेव एज ड्रॉप करके फिर नेक्स्ट बटन को हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर शाला भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति, क्या खेल मैदान या भूमि का अतिक्रमण युक्त है या मुक्त है, तो यहाँ पर मुक्त का मैंने अपने विद्यालय के हिसाब से चुनाव कर लिया है। फिर खेल मैदान की उपलब्धता, युक्त की स्थिति परिसर के भीतर में है या फिर बाहर में है, इसकी जानकारी देंगे। फिर खेल मैदान की क्या विशेषता है, जैसे टेबल टेनिस के लिए है, बास्केटबॉल के लिए है, मिनी स्टेडियम है, अन्य जानकारी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना होगा कि खेल मैदान को किस लिए जो है किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात खेल मैदान का जो क्षेत्रफल है उसकी जानकारी एकड़ में भर देंगे। कृषि भूमि संबंधी जानकारी, यदि विद्यालय में कृषि भूमि है तो इसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं तो सेव एज ड्रॉप करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वृक्षारोपण संबंधी जानकारी पूछा जा रहा है, जिसमें परिसर में, विद्यालय के परिसर में कुल उपलब्ध पौधों की संख्या, जिसमें से गत वर्ष जितने पौधे रोपे गए थे उसमें से जीवित पौधों की संख्या यहाँ पर भरनी है। फिर वर्तमान सत्र में जो पौधे रोपे गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करने के बाद में अन्य जानकारी के अंतर्गत रैप की जानकारी, साइकिल स्टैंड की जानकारी, रंगमंच, प्रार्थना शेड, तड़ित चालक, वाटर हार्वेस्टिंग, टीचर गार्डन, अग्निशमन, इस प्रकार की जानकारी को आप फिलअप करने के बाद में इधर दाईं ओर आपको फाइनल सबमिशन का एक ग्रीन बटन दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि पहले पूर्व में भरे जानकारी को अपडेट करना है तो प्रीवियस में जाकर के उन जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप cgschool.in के इस पोर्टल में विद्यालय के भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।